अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुर्रहमान CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल दोम के सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद का मुतालिया करेंगे। सबक लेक्चर के पहले हिस्से में हम मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात पर गुफ्तगू करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम इस सबक के तशरीही निकात पर गुफ्तगू करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद देहलवी, जो कि मौलवी नज़ीर अहमद के पोते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद का घराना उर्दू अदब में एक नुमायाँ मुकाम रखता है। शाहिद अहमद देहलवी भी उसी घराने के चश्मो चराग थे, इसलिए उनकी तहरीरों में अदब झलकता हुआ दिखाई देता है। उनकी तहरीरों में रवानी और तसलसल और जुमलों में आपस में गहरा रब्त भी दिखाई देता है। शाहिद अहमद देहलवी पाकिस्तान के क़याम के बाद हिजरत करके कराची आ गए और उन्होंने कराची रेडियो में मुलाजमत इख्तियार की। उनके खाकों का मजमुआ है गंजीना-ए गौहर, और ये खाकों का मजमुआ उन्होंने मुख्तलिफ़ मशहूर शख्सियात के खाके लिख कर मुरतब किया, जिसमें अदब की शान झलकती है। उसी किताब में से एक खाका मौलवी नज़ीर अहमद का इस सबक में इस किताब में मौजूद है। सबक के तारुफ़ में सबसे पहले हम बात करेंगे खाका निगारी पर। सिनफ़े अदब इस सबक की खाका है, और आपको मालूम है कि बोर्ड में एक MCQs ये भी पूछा जा सकता है कि इस सबक की सिनफ़े अदब क्या है। कोई सबक नावल है, ड्रामा है, अफसाना है। इसी तरह ये सबक खाका है। खाका किसी शख्सियत के बारे में वो तहरीर होती है जिसको पढ़कर उस शख्सियत के चंद पहलू हमारे सामने आते हैं, और उन पहलुओं का मुतालिया करने के बाद उस शख्सियत का एक अक्स हमारे जहन में उभरता है। गोया एक ऐसी तहरीर जो किसी शख्सियत का एक खाका या स्केच हमारे जहन में उभारे, उसे हम खाका कहते हैं। इसमें किसी शख्सियत की ज़िंदगी की मुकम्मल तफसीलात नहीं होती, बल्कि उनकी ज़िंदगी के चंद चीदा चीदा जो वाक़यात होते हैं, चीदा चीदा जो पहलू होते हैं, उसे बयान कर दिया जाता है, जिससे उस शख्सियत का एक अक्स उभरता है। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उन्होंने इस्लाह मुआशरा की गर्ज से नावल लिखे। उन्हीं का एक लिखा हुआ नावल मिरातुल उरूस, उसमें से मुंतखब करदा हिस्सा अकबरी की हमाकतें के नाम से हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल है। ये वही नज़ीर अहमद हैं जिनका सबक हमने अकबरी की हमाकतें के नाम से पढ़ा है। तो उर्दू के अव्वलीन नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद हैं। इस सबक में हम मौलवी नज़ीर अहमद की खुददारी और गैरतमंदी का मुतालिया करेंगे कि शाहिद अहमद देहलवी ने मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत के इस पहलू को किस तरह बयान किया है। उनके बचपन की मुश्किलात का ज़िक्र इस सबक में मिलता है। सर सैयद अहमद ख़ान से मौलवी नज़ीर अहमद का जो गहरा ताल्लुक़ था और जो महब्बत का ताल्लुक़ था, उसका मुतालिया भी करेंगे। और आखिर में मौलवी नज़ीर अहमद का दो तर्जमातुल कुरान है, उसका भी ज़िक्र मिलता है। उस हवाले से भी इसको देखेंगे। सबक के अहम निकात में ये मैं बताता चलूँ कि अज़ीज़ तलबा, ये निकात इस सबक के ख़ुलासे के भी अहम निकात हैं। अगर आप इन्हीं अहम निकात को तरतीब से थोड़ा सा वाज़े करके, थोड़ा सा वजाहत से लिख दें, तो इस सबक का ख़ुलासा बन जाता है, और इन्हीं निकात की मज़ीद वजाहत जो है वही इस सबक की तशरीह के नुकात भी बन जाते हैं। लिहाजा सबक के अहम निकात में हम देखें कि सबसे पहले मुसन्निफ़ ने बचपन की कुछ यादों को ताज़ा किया है, और उन यादों में मौलवी नज़ीर अहमद से एक मुलाकात का तज़किरा वो इस सबक में करते हैं। उसके बाद वो मौलवी नज़ीर अहमद की रास्तबाज़ी और रास्त गोई का ज़िक्र करते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद ने सारी ज़िंदगी सच बोला और वो सच के सहारे सारी ज़िंदगी बसर करते रहे।
बचपन की मुश्किलात। हर बड़े आदमी की ज़िंदगी के पीछे आप जाएंगे तो आपको ये हकीकत सामने आएगी कि उस शख्स ने ये मुकाम बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से हासिल किया है, वो बहुत सी मुश्किलात और मसाइब से गुज़र कर इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मौलवी नज़ीर अहमद भी अपने बचपन के मसाइब और मुश्किलात को बयान करते थे। सबक के तशरीही निकात में इसकी वजाहत में हम इसका मुताला करेंगे। तालीमी मुश्किलात और फिर उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद की शादी का ज़िक्र भी इस सबक में मिलता है। सबक में एक बार फिर नज़ीर अहमद की खुददारी और गैरतमंदी का मुसन्निफ़ तज़किरा करते हैं। दिल्ली कॉलेज का ज़िक्र मिलता है जहाँ से मौलवी नज़ीर अहमद ने तालीम हासिल की। मौलवी इनायतुल्लाह की एक रिवायत जिसका ज़िक्र इस सबक में किया गया है वो सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से है कि मौलवी इनायतुल्लाह मरहूम ने सर सैयद अहमद ख़ान और मौलवी नज़ीर अहमद के ताल्लुक़ के बारे में क्या नक्शा खींचा। सर सैयद अहमद ख़ान से ताल्लुकात की मज़ीद वजाहत भी इस सबक में मिलती है और ये बात भी अयां होती है कि मौलवी नज़ीर अहमद और सर सैयद अहमद ख़ान के दरमियान किस तरह का ताल्लुक़ जो है वो कायम था, जो कि इस कौम की हमदर्दी और इस कौम के लिए दर्द रखने वाले दो लोगों में हो सकता है। नज़ीर अहमद क़ुव्वत तकरीर से माला माल थे। वो अपने ज़माने के एक मशहूर और बुलंद पाया ख़तीब भी थे। लिहाजा सबक में मौलवी नज़ीर अहमद की खिताबत का तज़किरा भी मिलता है और इस सबक के आखिर में मौलवी नज़ीर अहमद ने कुरान मजीद का जो तर्जुमा किया उस हवाले से उनकी कोशिशों का ज़िक्र मिलता है और मौलवी नज़ीर अहमद जो अरबी में गैर मामूली इस्तेदाद रखते थे उस हवाले से ज़िक्र मिलता है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर के अगले हिस्से में हम इस सबक के तशरीही निकात पर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।